हर दिन हम ये मानकर जीते हैं कि हमारी किस्मत तय है। मेरे बस का नहीं है, मैं कभी इतना अमीर नहीं बन सकता। ये सपना तो सिर्फ फिल्मों में होता है। लेकिन क्या हो अगर सच इसके उल्टा हो? जैन सिंसेरो हमें ये बताती है, ख्वाब देखना और उन्हें सच करना दोनों हमारे ही हाथ में है। फर्क बस एक चीज का है, हमारी सोच। और यही सोच हमें या तो छोटा बनाएगी या चैंपियन। सोचो जरा, आपकी जिंदगी कैसी होती अगर आप डर को साइड कर देते, अगर आपको खुद पर पूरा भरोसा होता, अगर आप डीप डाउन ये मानते कि हाँ भाई, मैं इस दुनिया में कुछ कमाल करने आया हूं। यही है इस किताब की पूरी जर्नी, यू आर अ बैडएस। दोस्तों, ये किताब आपको आईना दिखाती है और एक झटका भी देती है, क्योंकि असली सच यही है कि अक्सर हम खुद ही अपनी सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है बुकटॉपिया में, जहां हर किताब एक नई दुनिया की चाबी होती है। आज लेकर आया हूं एक ऐसी किताब जिसका नाम है यू आर अ बैडएस। इस ऑडियो बुक में आप सुनेंगे एक ऐसी कहानी जो आपके अंदर छुपी हुई ताकत को जगाएगी, जो आपके डर को हिला कर रख देगी और आपको खुद की असली पावर को पहचानने में मदद करेगी। यहां आपको मिलेगा मोटिवेशन का वो खजाना जो हर दिन आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करेगा। हम साथ मिलकर बताएंगे कैसे आप अपनी सोच बदल सकते हैं, क्यों खुद से प्यार करना आपके लिए सबसे जरूरी है और कैसे दुनिया में अपने सपने सच कर सकते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ, तैयार हो जाइए अपनी जिंदगी को एक नई रफ्तार देने के लिए, क्योंकि बुकटॉपिया पर यू आर अ बैडएस की ये यात्रा है आपके अंदर के बैडएस को जगाने की। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। पार्ट 1, हाउ यू गॉट दिस वे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस पहले कदम की जिसे समझना बेहद जरूरी है कि आप इस मुकाम तक कैसे पहुंचे। जिंदगी में जो कुछ भी आप है, जो भी सोचते हैं, वो सब आपके सबकॉन्शियस माइंड की वजह से है। आप खुद से कहेंगे, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि आपका अंदर का वो हिस्सा जो आपसे भी ज्यादा चलता है, वही असली बॉस है। चैप्टर 1, माई सबकॉन्शियस मेड मी डू इट। माई सबकॉन्शियस मेड मी डू इट ये चैप्टर बताता है कि आपके दिमाग के अंदर बचपन से जो बिलीफ्स यानी मान्यताएं जमा हो चुकी हैं, वो आपके प्रेजेंट डिसीजंस को गाइड कर रही है। अपने आप को नीचा दिखाने वाली बातें, डर, सहम, शेम, ये सब सबकॉन्शियस में गहराई से सेट है। अब सोचो जरा, कितनी बार हमारे खुद के थॉट्स ने हमें हिला कर दिया, जैसे कोई इनविजिबल हाथ होता है जो आपको रोकता है, ये मत कर, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे लिए ये मुमकिन नहीं। पर यहां सबसे जरूरी बात यह है दोस्तों कि आप इन पुरानी धारणाओं को बदल सकते हैं। हां, ये आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। आखिर में जैन बताती है, आपकी सोच की फ्रीक्वेंसीज यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसीज से जुड़ी होती है। जब आपकी फ्रीक्वेंसीज सही होंगी, तब आपके सपने सच होने लगेंगे। इस पार्ट के बाकी चैप्टर्स में हम जानेंगे द जी वर्ड का मतलब क्या है, कैसे प्रेजेंट में रहना सीखें जैसे एक शांतिपूर्ण कबूतर, और क्यों हमारा ईगो हमें सोने नहीं देता बल्कि सपने देखने से रोकता है। तो चलिए इस जिंदगी को समझने का पहला कदम उठाते हैं, अपने सबकॉन्शियस को पहचानते हैं ताकि उसके जाल से निकल सकें और अपनी असली ताकत की ओर बढ़ सकें। अपने दिल को खोलिए, दिमाग को जागरूक कीजिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 2, द जी वर्ड। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उस सबसे पावरफुल और थोड़ा रहस्यमय टॉपिक की जिसे जैन सिंसेरो ने द जी वर्ड यानी गॉड या यूनिवर्स कहा है। अब ये जी वर्ड सुनते ही कई लोगों के दिमाग में सवाल उठते हैं, क्या ये स्पिरिचुअलिटी है? क्या हिंदू, मुस्लिम या कोई भी धर्म से जुड़ा है? यहां बात है एक ऐसी एनर्जी की जो हर चीज में है, जो हर जिंदा चीज के अंदर बह रही है। जैन कहती है कि जब आप इस ब्रह्मांड की ऊर्जा, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी को समझने लगोगे, तो आपकी सोच ही बदल जाएगी। आपकी लाइफ में जो लिमिटेशंस है, जो आपके डर हैं, वे धुंध की तरह छटने लगेंगे। असल में
द जी वर्ड आपको यह सिखाता है कि आपकी अंदर की ताकत आपके सोचे गए से कहीं ज्यादा है। ये वो ऊर्जा है जो हम सबको जोड़ती है और हमें उस जिंदगी की ओर ले जाती है जो हम सपने में भी चाहते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप इस गॉड या यूनिवर्स को एक दोस्त मानो, एक गाइड समझो जो आपको सपनों तक पहुंचाने में मदद करे। आपको अपने पुराने डर और संदेहों को छोड़ना होगा और उस उच्च ऊर्जा के साथ तालमेल बैठाना होगा। इससे आपके अंदर से आत्मविश्वास आएगा, आपका मन शांत होगा और चीजें अपने आप आसान लगने लगेंगी। तो दोस्तों, अगली बार जब द जी वर्ड सुने तो सोचिए ये कोई डराने वाली चीज नहीं, बल्कि आपकी असली ताकत का नाम है। चलिए इस जिंदगी की नई राहों पर कदम बढ़ाएं, क्योंकि आप सच में एक बैडएस हो और ब्रह्मांड आपकी मदद के लिए हमेशा है। चैप्टर 3, प्रेजेंट एज अ पिजियन। दोस्तों, अब बात करेंगे जिंदगी के उस राज की जो आप खुद भी देख पाते हैं और नहीं भी मौजूदा पल में जीने का। जेन सिंसरो कहती है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा या तो बीते हुए पलों की चिंता में बिताते हैं या आने वाले कल के डर में घिरे रहते हैं। अगर आप डिप्रेशन में हैं तो मतलब आप भटक रहे हैं अपने पास्ट में। अगर आप एंजाइटी में हैं तो शायद आप आने वाले फ्यूचर को लेकर परेशान हैं। लेकिन असली जादू तो तब होता है जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे कबूतर बिना किसी चिंता के आसमान में उड़ता है। ये चैप्टर हमें यह सिखाता है कि बीइंग प्रेजेंट मतलब अपने आसपास हर छोटे से छोटे पल को महसूस करना, सराहना और जीना। सोचिए जरा, जो आप चाहते हो वो आपकी जिंदगी में पहले से ही मौजूद है। बस समस्या यह है कि आप उसे देख नहीं पाते, क्योंकि आपके दिमाग की आवाज और फिक्र इतनी तेज है कि वह सब दब जाता है। किड्स और जानवर जैसे निडर होते हैं, वे पल पल में जीते हैं, खुश रहते हैं और फालतू की चीजों की चिंता नहीं करते। तो हमारा काम है ये सीखना कि जिंदगी को प्रेजेंट में कैसे जिया जाए। अपने दिमाग की वो गड़बड़ाहट शांत करें और महसूस करें कि आप सच में यहां अभी है। इसलिए दोस्तों, आज से अपनी जिंदगी को बिना किसी फालतू तनाव के जीने का संकल्प लें, क्योंकि जब तुम प्रेजेंट में रहोगे तो तुम्हारी असीम संभावनाएं खुल जाएंगी। चैप्टर 4, द बिग स्नूज। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उस हिस्से की जिसे जेन सिंसरो ने द बिग स्नूज नाम दिया है। ये वो चीज है जो आपकी जिंदगी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बनती है। आम भाषा में इसे हम ईगो या अहंकार कहते हैं, लेकिन जेन इसे बिग स्नूज कहती है, यानी एक बड़ा झपकी ले रहा अंदरूनी हिस्सा। ये वो झूठा खुद है जो आपको बताता है कि आप कमजोर हो, आप प्यार के लायक नहीं हो या आपकी खुशी के लिए आप जिम्मेदार नहीं हो। द बिग स्नूज आपके अंदर बैठे डर, कमजोरी और गलत विश्वासों का घर है। ये आपका कंफर्ट जोन बनाता है, जहां से निकलना मुश्किल होता है, क्योंकि ये डराता है कि बाहर जो भी होगा वो सुरक्षित नहीं होगा। ये हिस्सा अपनी ताकत बाहर से खोजता है, लोगों की तारीफ, कैसा दिखता है, पैसे या सोशल स्टेटस। जो भी आपको छुपाना चाहता है असली खुद को, वही आपका बिग स्नूज है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि आप बिग स्नूज को पहचानो, उसका सामना करो और उसे समझाओ कि असली पावर आपके अंदर ही है। आपका असली सेल्फ वो है जो प्रेजेंट में रहता है, जो अंदर से खुद पर भरोसा करता है, जो बिना डर के सपने देखता है और उनके लिए काम करता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आपका मन घबराए या कुछ रोकने लगे, समझ जाइए कि वो आपका बिग स्नूज बोल रहा है। उसे सुनिए, मगर उससे आगे बढ़ना सीखिए। चैप्टर 5, सेल्फ परसेप्शन इज अ जू। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उस खुरदरे सच की जो शायद आपने अपने अंदर महसूस किया होगा। सेल्फ परसेप्शन यानी खुद को देखने का नजरिया। आपको पता है कि आपकी सोच और नजरिए की ताकत क्या होती है? जेन सिंसरो कहती है कि आपके दिमाग में जितनी एनर्जी लगती है ये सोचने में कि आप छोटे या कमजोर हैं, उतनी ही एनर्जी लगती है ये मानने में कि आप जबरदस्त हैं।
लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग अपने बारे में नकारात्मक सोचते हैं। ये चैप्टर हमें बताता है कि अक्सर हम अपने आप को ऐसे देखते हैं जैसे एक जू में जानवरों को देखते हैं, जुनून के साथ, जो हमें लिमिटेड और कंफ्यूज करता है। आप खुद को अलग अलग लेबल्स देते हैं। मैं इतना अच्छा नहीं हूं, हमेशा मिस्टेक्स करता हूं, मैं स्मार्ट नहीं हूं, लोगों को मैं पसंद नहीं आता। ये सब हमारे सेल्फ परसेप्शन को एक जू बना देता है, जो अंदर का कामनेस और सेल्फ कॉन्फिडेंस चुरा लेता है। लेकिन एक बात याद रखिए, आप वो अकेले व्यक्ति हैं जो पूरी तरह से खुद है। आपकी जो ताकत और पॉसिबिलिटीज है वे किसी और में नहीं है। तो सवाल यह है कि इसे कैसे बदला जाए। जब आप खुद को प्यार करने लगते हो, अपने अंदर की चमक देखने लगते हो, तो ये जू शांत होने लगता है। अपने आप को वो नजरिए से देखो जो आपको खुश और मजबूत बनाता है, न कि बोझिल और कमजोर। खुद के फैन बनो, अपने अंदर की अच्छाई को पहचानो। इस चैप्टर का असली मैसेज है, अपनी सोच बदलो, अपना नजरिया बदलो, और तब देखो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है।